यूपी की राजनीति में फिर से ऑपरेशन लोटस का भूत घूम रहा है या फिर यह सिर्फ चुनावी मौसम का नया डर है। एक मंत्री कह रहे हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में जाने को तैयार बैठी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं जो डर गया वो छोड़कर चला जाएगा, हमें बहादुरों की टीम चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर सपा में टूट होने वाली है या फिर ये 2027 से पहले विरोधियों को डराने का ट्रेलर है, क्योंकि जिस बयान ने यह पूरा बवाल खड़ा किया है वो बयान आया है यूपी सरकार के मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। और अगर आप यूपी की राजनीति को थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि राजभर जब बोलते हैं तो राजनीति में हलचल जरूर होती है, लेकिन लोग ये भी सोचने लगते हैं कि इस बार वाली बात कितनी देर तक टिकेगी। आदाब, मैं हूं तारिक इमरान और आपने देखना शुरू कर दिया है इंडिया हेडलाइंस टीवी। यूपी की राजनीति में इन दिनों गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं है, सियासत का पारा भी 45 डिग्री के पार पहुंचा हुआ है। कारण बने हैं ओम प्रकाश राजभर। राजभर ने ऐसा दावा कर दिया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में कान खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में जल्द बड़ी टूट होने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सपा के कई सांसद बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठे हैं। और फिर राजभर ने एक और बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है और उसमें कुछ नेताओं को अपने पास बुलाने की बात कही है। अब राजनीति में आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन जब आरोप के साथ चिट्ठी, सांसद और टूट जैसे शब्द जुड़ जाएं तो खबर अपने आप ही बड़ी हो जाती है। राजभर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा अगर खरीद फरोख्त हो रही है तो बिकने वाला भी तैयार है, तभी खरीदा जा रहा है। मार्केट में माल बिकेगा तभी कोई खरीदेगा। अब राजनीति में नेता बिकने और खरीदने की भाषा इस्तेमाल करें तो विपक्ष को मौका मिलना तय है, और यही हुआ। सपा ने इसे लोकतंत्र और संविधान का अपमान बताया। लेकिन उससे पहले जरा ये समझ लेते हैं कि आखिर राजभर ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में दल बदल की कई बड़ी कहानियां सामने आई हैं। चाहे वो हाल के दिनों में बंगाल में टीएमसी का टूटना हो या महाराष्ट्र में शिवसेना का या फिर एनसीपी का, कई राज्यों में विधायक और सांसद पाला बदलते दिखाई दिए। बीजेपी के विरोधी लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि एजेंसियों और राजनीतिक दबाव के जरिए विपक्षी दलों को कमजोर किया जा रहा है। ऐसे माहौल में अगर कोई मंत्री यह कहे कि पूरी की पूरी पार्टी बीजेपी में आने को तैयार बैठी है तो बात सिर्फ बयान नहीं रह जाती, उसके राजनीतिक मतलब निकाले जाने लगते हैं। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई, और जवाब भी ऐसा दिया जिसमें सीधे नाम कम थे लेकिन संदेश ज्यादा था। अखिलेश ने कहा जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़कर चला जाएगा। बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए, यानी साफ संदेश। अगर किसी को डर लग रहा है, अगर किसी को एजेंसियों का डर सता रहा है, अगर किसी को राजनीतिक भविष्य की चिंता है तो वह जा सकता है, लेकिन जो लड़ना चाहता है वही समाजवादी पार्टी में रहेगा। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए, और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। अखिलेश का यह बयान सिर्फ राजभर को जवाब नहीं था, यह पार्टी के अंदर भी एक संदेश था कि चुनाव नजदीक है और अब आधे मन से राजनीति नहीं चलेगी। अखिलेश ने एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरों की पार्टी तोड़ रही है, लेकिन समय आने पर बीजेपी के ही विधायक पाला बदलेंगे। अब यह बयान भी कम दिलचस्प नहीं है, क्योंकि पिछले कई महीनों से यूपी बीजेपी के अंदर भी टिकट और नेतृत्व को लेकर अंदरूनी चर्चाओं की खबरें आती रहती हैं। हालांकि कोई खुलकर सामने अब तक आया नहीं, लेकिन राजनीति में संकेत अक्सर बयान से ज्यादा बड़े होते हैं। प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच समाजवादी पार्टी में कोई बड़ी टूट होने वाली है या फिर यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि चुनाव से पहले ऐसी बयानबाजी नई नहीं है। हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहती है
और विरोधी खेमे में शक पैदा करना चाहती है। अगर आप बार बार कहेंगे कि सामने वाली पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में भी सवाल उठने लगते हैं। यही राजनीति का खेल है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प हिस्सा है राम गोपाल यादव वाली चिट्ठी। राजभर दावा कर रहे हैं कि चिट्ठी दी गई है। उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि सांसद और नेता जनता के मुद्दों पर गृह मंत्री, रेल मंत्री या सड़क मंत्री सबको चिट्ठियां लिखते हैं। अगर कोई सांसद अपने क्षेत्र के लिए चिट्ठी लिख दे तो क्या उसका मतलब यह है कि वो पार्टी बदलने वाला है? सपा नेताओं का तर्क यही है और राजनीति में यह तर्क पूरी तरह असामान्य भी नहीं है, क्योंकि संसद और लोकतंत्र का एक हिस्सा ही है कि विपक्ष भी सरकार को चिट्ठी लिखे और जनता के मुद्दे उठाए। इस बीच सपा सांसदों और नेताओं ने राजभर पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके बयानों को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके बयान मौसम विभाग के पूर्वानुमान की तरह नहीं बल्कि शेयर बाजार की तरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज इधर, कल उधर और परसों फिर कहीं और। सपा नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि राजभर खुद एक राजनीतिक घोटाला है। अब राजनीति में इससे ज्यादा तीखा तंज शायद ही हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण, दलित वोट, पिछड़ा वोट, ब्राह्मण वोट, मुस्लिम वोट, सबकी चर्चा तेज होती जा रही है। सपा को लगता है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है। बीजेपी को भरोसा है कि उसका संगठन अब भी सबसे मजबूत है। राजभर जैसे सहयोगी लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं और अखिलेश यादव अपनी टीम को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब असली सवाल, क्या सपा में टूट होगी? फिलहाल इसका कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। कोई बड़ा नेता बीजेपी में जाएगा, इसका जवाब भी अभी किसी के पास नहीं है। क्या राजभर सिर्फ राजनीतिक दबाव बना रहे हैं? संभव है। क्या अखिलेश अपने नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं? यह भी संभव है। लेकिन एक बात तय है, यूपी की राजनीति में 2027 का मुकाबला अभी से शुरू हो चुका है और चुनाव जितना नजदीक आएगा, बयान उतने बड़े होंगे, दावे उतने भारी होंगे और आरोप उतने ही विस्फोटक होंगे। फिलहाल यूपी की सियासत में दो लाइनें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक ओम प्रकाश राजभर की, मार्केट में माल बिकेगा तभी खरीदा जाएगा, और दूसरी अखिलेश यादव की, जो डर जाएगा वो छोड़कर चला जाएगा। अब 2027 तक कौन बिकता है, कौन टिकता है और कौन पलटी मारता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी की राजनीति का अगला सीजन शुरू हो चुका है और इसका ट्रेलर काफी धमाकेदार नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी सच में टूट सकती है या फिर यह सिर्फ चुनावी मनोवैज्ञानिक युद्ध है? कमेंट कर जरूर बताएं। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। बाकी सारी खबरों के लिए हमारे चैनल इंडिया हेडलाइंस टीवी को सब्सक्राइब करें। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया हेडलाइंस टीवी को फॉलो करें। मेरा नाम है तारिक इमरान। शुक्रिया।